बिहार में वर्तमान समय में नहीं, अक्टूबर का महीना चल रहा है। और जब से अक्टूबर का शुरुआत हुआ है, तब से बारिश लगातार बिहार के बड़े भागों में बारिश हो रहा है, खासकर उत्तरी भागों में। ये वही उत्तरी भाग है जहाँ पे बारिश थोड़ा भी नहीं हुआ था मानसून में, और बहुत सारे जगह पे सूखा जैसे सीतामढ़ी हो गया, दरभंगा हो गया, मधुबनी हो गया, और पूर्वी चंपारण सीतामढ़ी सटे वाला क्षेत्र है, उस समय पूरा का पूरा सूखा पड़ा था। और वहां पे पानी के लिए सरकार को व्यवस्था करवाना पड़ा था, यह सच है, ऑन रिकॉर्ड भी है, सब देख सकते हैं। लेकिन इन क्षेत्रों में, और इन क्षेत्रों के अलावा गोपालगंज, सिवान, फिर सीतामढ़ी, और पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, कटिहार, इन क्षेत्रों में जैसा अक्टूबर शुरू हुआ है, बारिश बहुत तेज से होने लगा है। और यह बारिश एक दो दिन के से नहीं है, लगभग 3 से 4 दिन से 3-4 दिन से बारिश हो रहा है। और मौसम कुछ इस तरह से बना हुआ है कि हम आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि बारिश आने वाला 4 से 5 दिन अभी और रहने वाला है, इस तरह का मौसम दिख रहा है। और जो आईएमडी का जो सर्वे है, जो उनका जो अनुमान है, उनके अनुसार बारिश 3-4 दिन सामान्यतः रहेगा। तो इसमें चिंता का विषय क्या है? तो चिंता का विषय है कि कुछ क्षेत्रों में मानसून में बारिश नहीं होने के कारण वहां पे फसल हुआ और वहां पे सूखा का स्थिति बन गया। तो वहां पे बारिश नहीं, ठीक है, तो वहां पे तरफ बारिश होगा तो वाटर लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ क्षेत्रों में नहर का व्यवस्था है बिहार में, जैसे पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, इन क्षेत्रों में धान का खेती नहर के पानी के सहयोग से, या लोगों ने नदी के पानी के सहयोग से बहुत बड़े स्तर पे धान की खेती किया। अब चूंकि जो है समय चल रहा है, धान काटने का समय चल रहा है, और इन समय बारिश होके पूरा धान का जो फसल है उसको चौपट कर रहा है। दूसरा, इन पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण के बहुत बड़े क्षेत्रों पे गन्ना का खेती किया जाता है। और गन्ना का खेती को अभी जैसे अक्टूबर खत्म हो जाएगा तो नवंबर में काटना शुरू हो जाएगा, और उसको उसे चीनी मिल में दिया जाने लगेगा। तो अब समस्या यह है कि चूंकि अगर बारिश अगर इस सीजन में होता है, लंबे समय तक होता है, तो खेत में पानी लंबे समय तक बने रहेंगे। परिणाम यह होगा कि गन्ने खराब होते जाएंगे। बारिश इतना हो रहा है कि कुछ जगह पे जो पहाड़ी इलाका है, वहां पे अनुमान लगाया जा रहा है कि वहां पे बाढ़ भी आ जाए। अगर बाढ़ आ गया तो गन्ने भी जाएंगे, और धान तो जो कटने वाले धान थे वह भी जाएंगे। ये दो समस्या जो हमें दिखता है। और जो समस्या हमें नहीं दिखता वो यह है कि हम 2024 में अगर हम बात करें तो 2024 में हमने क्या देखा था कि पूरे सीजन में बारिश नहीं हुआ, पूरे मानसून सीजन में बारिश, मतलब बारिश नहीं बारिश का मतलब नहीं होने का मतलब कि थोड़ा मोड़ा बारिश हुआ, जितना बारिश हम लोग उम्मीद करते हैं बिहार के क्षेत्र में उतना बारिश नहीं हुआ। पूरे सीजन में 2024 की बात करें, पूरे सीजन में बारिश नहीं हुआ है। लेकिन 3 सितंबर के महीने में आके 3-4 दिन में बहुत ज्यादा बारिश हो गया है, जितना पूरे साल में नहीं हुआ। जिसके कारण क्या हुआ, हमने देखा था गंडक और कोसी वाले क्षेत्र में बाढ़ आ गया था, और बहुत हानि हानि हमें, मतलब लोगों को झेलनी पड़ी थी। सरकार को भी बहुत बड़े मात्रा में सहायता देना पड़ा। तो जिस हिसाब से मौसम में बदलाव हो रहा है, जो मौसम के लिए मौसम का जो साइकिल, जो पैटर्न है, उसमें बदलाव हो रहा है, उस हिसाब से क्या हो रहा है कि हम अपना जो फसल का जो चक्र है उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। फसल कब क्या क्या होना चाहिए था, इस सीजन में क्या फसल होना चाहिए था, धान कब काटना चाहिए था, धान का रोपाई कब होना चाहिए था, इस पे हमने ध्यान दिया नहीं। अब इसका परिणाम यह होगा, धान का तो फसल बर्बाद हुआ ही। अब आने वाला जो गेहूं है वो भी, उसका भी, उससे बहुत भारी स्तर पे नुकसान मतलब पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि अगर जैसे बारिश खत्म होगा तो लोग 2-4-10 दिन में धान काट लेंगे, उसके बाद गेहूं का बुआई करेंगे। और गेहूं की बुआई समय में चूंकि अभी खूब जबरदस्त बारिश हो रहा है, तो खेत में क्या रहेगा ना, बहुत ज्यादा नमी रहेगा। और बहुत ज्यादा नमी रहेगा तो नुकसान यह होगा कि नमी, जो गेहूं का खेत ज्यादा नमी नमी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जो बीज है बर्दाश्त नहीं कर पाता है। मसूर का खेती, वो भी बीज नमी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता है और सड़ने लगेगा। यह सीधे सीधे तौर से गेहूं का जो उत्पादन है उसको प्रभावित करेगा। जो दलहन है उसका जो उत्पादन है उस पर प्रभावित करेगा। तो शायद अब समय आ गया है कि मौसम, क्योंकि लगातार मौसम ने अपना रुख बदल लिया है, जो हम हजारों सालों से जो प्रवृत्ति चला रहा है मौसम का, अब वो नहीं रहा। तो अब हमें मौसम बदल चुका है, तब हमें मौसम के अनुसार वाले फसल लगाना पड़ेगा, या जो हम पारंपरिक रूप से गेहूं, धान और गन्ना किए जा रहे हैं इस मौसम को देखते हुए, अब वह से उससे काम चलने वाला नहीं। तो शायद सरकार को भी, सरकार में चूंकि जो सरकारी स्तर पे बहुत बड़े स्तर पे, या बहुत बहुत पहले से इस पे बात हो रहा है, लेकिन सरकार इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई है कि हाँ सर, मतलब मौसम बदल चुका है, मौसम का जो पैटर्न है बदल चुका है, अब फसल का भी पैटर्न बदला जाए। सरकार इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है, लेकिन हाँ सरकार में इसका बात चल रहा है। अब चूंकि सरकार बहुत धीमे स्तर पे काम कर रही है, तो अब समय आ गया है कि जो हम लोग खुद ही आगे आए, मौसम को समझे, और जो पारंपरिक रूप से जो खेती की कर रहे हैं उससे थोड़ा आगे बढ़ के मौसम के अनुसार